मैं आपको बताऊंगी ऑफ साइड के बारे में सारा, लेकिन ये चीज़ जब तक पता नहीं चलेगी आपको ऑफ साइड की समझ नहीं आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑफ साइड क्या है। अगर कोई टीम अटैक कर रही है, जैसा कि यहाँ पर रेड टीम अटैक कर रही है, जब रेड टीम के पास बॉल आती है तो रेड टीम का कोई भी प्लेयर अगर सेकंड लास्ट डिफेंडर से आगे खड़ा है और बॉल से भी आगे है, अगर ये दो चीज़ों से आगे खड़ा हुआ है रेड टीम का कोई भी प्लेयर, तो वो ऑफ साइड में है। यानी अभी बॉल भी नहीं पहुंची उसके पास और अभी सेकंड लास्ट डिफेंडर भी उसके पास नहीं है, वो उससे भी आगे निकल गया है, तो इसलिए ये बंदा ऑफ साइड पे है। इसको बॉल से भी आगे नहीं निकलना पहले और ना ही सेकंड लास्ट डिफेंडर से आगे निकलना है पहले। बॉल लेके ये जहां मर्जी जाए, लेकिन बॉल लेने से पहले ही सेकंड लास्ट डिफेंडर को, और बॉल अभी पहुंची भी नहीं है, आप पहले ही यहां पहुंच गए हैं, तो ये क्या है, ऑफ साइड है। अगर आप सेकंड लास्ट डिफेंडर के बिल्कुल बराबर खड़े हैं तो आप ऑफ साइड में नहीं हैं, लेकिन अगर आपने सेकंड लास्ट डिफेंडर को क्रॉस कर लिया, उससे आगे निकल गए हैं, तो आप ऑफ साइड पे हैं, क्योंकि ना ही बॉल आपसे आगे है ना ही सेकंड लास्ट डिफेंडर आपसे आगे है, आप इन दोनों से आगे हैं। अगर जब भी आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आप ऑफ साइड पे हो जाएंगे, किसमें, फुटबॉल में। लेकिन अगर आप अपने हाफ एरिया पे खड़े हैं, तो चाहे आप सेकंड लास्ट डिफेंडर से आगे खड़े हैं लेकिन अपनी वाली टीम के हाफ एरिया में हैं, तो आप ऑफ साइड नहीं हैं। ऑफ साइड में होने के लिए ओपोनेंट के हाफ एरिया में खड़ा होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम एक और कंडीशन को देखते हैं। अगर कोई भी पर्सन ऑफ साइड पे खड़ा है और वो डिफेंडर से बॉल छीन लेता है या डिफेंडर उसको गलती से पास दे देता है, तो ऑफ साइड में होने के बावजूद वो गोल कर सकता है, क्योंकि उसने बॉल अपने टीममेट से वसूल नहीं किया, बल्कि डिफेंडर से, जो ओपोनेंट टीम है उससे गलती से पास, ओपोनेंट टीम ने उसको गलती से पास दे दिया और वो प्लेयर तो ऑफ साइड पे खड़ा था, तो अगर वो गोल कर दे तो गोल मान लिया जाएगा, ऑफ साइड नहीं होगी। दूसरा, अगर वो थ्रो इन से अपने टीममेट से बॉल लेता है, उसका टीममेट उसको थ्रो इन करके बॉल फेंकता है और वो बॉल रिसीव करता है और वो ऑफ साइड पे खड़ा था, तब भी ऑफ साइड नहीं होगी। थ्रो इन्स के ज़रिए जो बॉल ली जाए, चाहे वो ऑफ साइड पे खड़े होकर ली जाए, ऑफ साइड नहीं मानी जाती और गोल दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पास एक और कंडीशन है, अगर रेड टीम अटैक कर रही है, रेड टीम के सारे खिलाड़ी ऑन साइड पोजीशन पे हैं, उन खिलाड़ियों में से ये वाला खिलाड़ी जो है ये किक करता है ज़ोर से ताकि गोल हो सके, गोल पोस्ट में बॉल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन बजाय बॉल गोल पोस्ट के अंदर जाती, वो बॉल खंभों से टकरा के गोल पोस्ट के दोबारा वापस आ जाती है। जैसे ही वो दोबारा वापस आती है ग्राउंड में, तो रेड टीम का एक प्लेयर उस टाइम ऑफ साइड पोजीशन पे खड़ा होता है और वो गोल कर देता है। क्या ये गोल तस्लीम किया जाएगा? जी हाँ, किया जाएगा, क्योंकि हम रिबाउंड मिलने के वक्त खिलाड़ी की जो पोजीशन थी वो नहीं देखते, बल्कि जिस टाइम पे पिछले खिलाड़ी ने गोल करने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में रिबाउंड मिला, उस टाइम पे सारे प्लेयर्स की पोजीशन क्या थी हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पे गोल किया गया, जिस कोशिश के नतीजे में रिबाउंड मिला, उस कोशिश के दौरान खिलाड़ी अगर ऑन साइड थे तो ठीक है, गोल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिबाउंड के टाइम पोजीशन अगर ऑफ साइड थी, फिर भी गोल दिया जाएगा, क्योंकि हमने रिबाउंड वाली पोजीशन नहीं देखनी, बल्कि हमने तब देखनी है पोजीशंस जब पहली बार कोशिश की गई थी गोल करने की, जिसकी वजह से रिबाउंड मिला। आई होप कि यू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑफ साइड में खड़े होना फाउल नहीं होता। जब तक आप बॉल को रिसीव नहीं करते और गोल करने की कोशिश नहीं करते, या आप बॉल को रिसीव नहीं करते, तब तक ऑफ साइड नहीं होता। ऑफ साइड में खड़े होना फाउल नहीं है, जब तक आप बॉल को रिसीव नहीं करते फाउल नहीं मिलता। अगर एक टीम का एक खिलाड़ी ऑफ साइड पे खड़ा है, वो टीम उस खिलाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रही, उसको पास नहीं देती और गोल कर देती है उसको इस्तेमाल किए बगैर, जो खिलाड़ी ऑफ साइड खड़ा है, तो फिर भी उस टीम का गोल एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि उस टीम ने अपने ऑफ साइड वाले
खिलाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया, उससे कोई एडवांटेज हासिल नहीं किया। ये बात भी आप समझ लें। दूसरी बात आप ये समझ लें कि ऑफसाइड हम तब एक्सेप्ट करते हैं जिस टाइम पे टीम का प्लेयर पास फेंकता है, फेंकने के वक्त प्लेयर की पोजीशन क्या थी जिसने रिसीव की बॉल, तब अगर वो ऑफसाइड था तो ही वो ऑफसाइड माना जाएगा। जब तक टीममेट का कोई खिलाड़ी पास नहीं फेंकता उस खिलाड़ी की तरफ जो ऑफसाइड है, तो हम नहीं मानते ऑफसाइड। हमने जिस टाइम पे बॉल रिलीज़ हुई है पासिंग के लिए, उस टाइम पे पोजीशन क्या थी, क्या वो उस टाइम पे ऑफसाइड था, ये हम देखते हैं कि रिलीजिंग के टाइम खिलाड़ी कहाँ कहाँ खड़े थे। एक और कंडीशन हमारे सामने आती है कि गोलकीपर बॉल को सेव करता है, गोल पोस्ट में जाने नहीं देता, और गोलकीपर के हाथ से बॉल निकलकर ओपोनेंट के खिलाड़ी के पास पहुंचती है जो कि ऑफसाइड पे खड़ा है, और वो फ़ौरन गोल कर देता है। तो क्या ये गोल माना जाएगा? नहीं, ये गोल नहीं माना जाएगा। आप गोलकीपर के हाथ से जो बॉल निकल के आपकी तरफ आती है और उस टाइम पे अगर आप ऑफ साइड पे खड़े हैं तो आप गोल नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।